हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। और आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश स्पेशल हिस्ट्री क्लास। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस हो, चाहे आप यूपीएससी हो, चाहे आपकी सीजीएल हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपकी यूपी लेखपाल हो, चाहे आपकी यूपी होमगार्ड हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके उत्तर प्रदेश से आपकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इतिहास के इस सीरीज से छूटेंगे नहीं। चाहे आपके प्राचीन इतिहास हो उत्तर प्रदेश के, चाहे आपके मध्यकालीन इतिहास से हो, चाहे आपके आधुनिक इतिहास से हो, आपकी ये सीरीज चल रही है और आपके गहन अध्ययन के साथ चलाई जा रही है। आप इसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी की बुक का मिश्रण है। जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके वो इस सीरीज में लगा दिए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से छूटेगा नहीं। तो आइए साथियों, बात करते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाल काव्य के बारे में। महाकाल काव्य के बारे में क्या, जो हमारी जो पुस्तक थी, जो पवित्र ग्रंथ आपके महाभारत है, रामायण है, उनके बारे में जानना है कि कब कब लिखी गई थी, या इसके रचनाकार कौन है, और इसमें कितने काव्य पर्व हैं, कितने श्लोक हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं। महाकाव्य काल को पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं माना गया, बल्कि अर्ध ऐतिहासिक माना गया। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा गया। क्या माना गया है आपके? अर्ध ऐतिहासिक काल माना गया है, पूर्णतः ऐतिहासिक काल नहीं माना गया है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण को महाकाव्य काल कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वैदिक काल में ही क्या आता है आपके, महाकाव्य काल आ जाता है। और इसमें जो मेन जो चरण है वो कौन सा है आपके, उत्तर वैदिक काल को क्या कहा जाता है, महाकाव्य काल कहा जाता है। इसी काल में भारतीय इतिहास के दो महान काव्यों की क्या हुई, रचना हुई। कौन कौन से महाकाव्यों की रचना हुई है? तो आपके रामायण और महाभारत। और ये जो मैप में दिख रहा है आपके लिए, ये रामायण के टाइम का क्या है, महाभारत है। किसके टाइम का? रामायण के समय का क्या है, आपकी क्या है, भारत है। महाभारत नहीं है, भारत है। फिर आपके कुछ प्रमुख काव्य आपके कौन कौन से हैं आपके? तो प्रमुख काव्य आपका रामायण। और भारतीय संस्कृति का क्या कहा जाता है, इसे आदि काव्य कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। और रामायण की रचना कौन है आपके? तो महर्षि वाल्मीकि क्या है आपके, रामायण के क्या है, रचनाकार है। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है आपके ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त में मतलब आपके बिठूर और कानपुर प्रदेश में पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपके? बिठूर और कानपुर क्षेत्र में पड़ता है आपके। कौन सी जगह आपके? ब्रह्मावर्त आश्रम पड़ता है आपके कहाँ, बिठूर और कानपुर में। फिर आपका महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। और जो हमारा संविधान भी का है वो सबसे विशाल क्या है आपका, संविधान भी सबसे बड़ा है। और आपके महाभारत भी हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ। आपके संविधान भी हमारा क्या है, पवित्र ग्रंथ है, हमें अधिकार देता है। वैसे ही आपका महाभारत भी सबसे क्या है, विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। और महाभारत के रचनाकार कौन है आपके? तो महर्षि वेदव्यास, ये महाभारत के रचनाकार हैं। और दोनों ग्रंथ तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत हैं। कौन सी स्रोत आपके? मुख्य ऐतिहासिक स्रोत आपके। फिर आपकी बात करता है संस्कृति की। किसकी बात करता है? संस्कृति की बात करता है आपके। इस समय तक आर्य संस्कृति का विस्तार पूर्व भारत जो आपके अंग या मगध तक हो चुका था। मतलब आपकी कहाँ तक हो चुका था, आपकी बंगाल तक हो चुका था। आपके कहाँ तक, आपके बंगाल तक हो चुका था। फिर देखते हैं प्रमुख राज्य। प्रमुख राज्य कौन कौन से आपके? कुरु है, पांचाल है, कौशल है, काशी है, विदय है, मगध आदि। ये क्या है आपके? ये प्रमुख राज्य थे उस समय महाभारत काल के और रामायण काल के। इन राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है, लेकिन हम इनको विस्तार से जानेंगे आपके महाजनपद काल में। किस में जानेंगे विस्तार से? आपके महाजनपद काल में विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके देखते हैं। रामायण का केंद्र किसे कहा जाता है? आपके कौशल राज्य को रामायण का केंद्र कहा जाता है। यह आपके क्या है, अयोध्या। और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहाँ थी? आपकी अयोध्या। और अयोध्या का पुराना नाम क्या था आपके? साकेत। क्या नाम था आपके? साकेत या अयोध्या के नाम से जाना जाता था। चित्रकूट स्थल आपकी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर क्या
श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी ने क्या काटा था? वनवास काटा था। या ये क्या है आपके? सीताराम लक्ष्मण का वनवास स्थल है, जो आपकी उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका क्या कहता है? महाभारत का केंद्र आपके कौन था आपके? हस्तिनापुर था। जो महाभारत का केंद्र था वो क्या था आपके? हस्तिनापुर था। और ये कहाँ पड़ता है आपके? कुरुराज, मेरठ। ये कहाँ पड़ता है आपके? मेरठ में। कहाँ पड़ता है आपके? मेरठ में। कौरवों की राजधानी कहाँ थी आपके? हस्तिनापुर थी। और बसाया किसने? हस्तिन नामक राजा से जुड़ी है। जो कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, वो किससे जुड़ी है आपकी? हस्तिन नामक राजा से जुड़ी है। जी आपका इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली पांडवों ने खांडवाप्रस्थ एक जंगल को साफ करके इसे बसाया था, जिसे पहले धृतराष्ट्र ने उन्हें दे दिया था। जो आप देख रहे हैं भारत की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली है, नई दिल्ली बोला जाता है। तो जो दिल्ली बसाया वो किसने बसाया? आपके पांडवों ने बसाया था उस समय। कहाँ बसाया था आपके? जो आपने देखा हो कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे लिखा होता है इंद्रप्रस्थ। क्या लिखा होता है? इंद्रप्रस्थ। तो ये दिल्ली किसका क्षेत्र पड़ता था आपके? इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र पड़ता था। जो किसने बसाया? आपके पांडवों ने बसाया था। जो एक क्या था? एक जंगल था, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर या किनारे स्थित था। निर्माता इस भव्य नगर का निर्माण किसने किया था आपकी? तो देव शिल्पी विश्वकर्मा और मायासुर ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। किन किन ने किया था आपके? देव शिल्पी विश्वकर्मा और मायासुर ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। इसकी भौगोलिक स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यमुना नदी के किनारे बसा था। आज दिल्ली के क्षेत्र में माना जाता है। क्या माना जाता है? जो इस समय क्या माना जाता है? दिल्ली का क्षेत्र माना जाता है। पांडवों ने इस स्थान को इंद्र के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। क्या दिया था आपके? जो पांडव थे उस समय इंद्रदेव की बहुत पूजा होती थी वैदिक काल के समय में। तो जो आपकी जो पांडवों ने शहर की स्थापना किया, बसाया था, तो किनके सम्मान में? आपके इंद्रदेव के सम्मान में क्या रख दिया? इंद्रप्रस्थ नाम रख दिया गया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। फिर आपका कहता है महाभारत। महाभारत में आप महाभारत को पंचवेद कहा जाता है और जय संहिता भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है आपके? महाभारत को आपके पंचवेद कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है। और इसमें कुल कितने पर्व आपके? 18 पर्व है। और छठा पर्व किसको? भीम पर्व। किससे संबंधित है? आप छठा पर्व आपकी भीम पर्व से संबंधित है। महाभारत में भगवत गीता का क्या है? वर्णन है। किसमें वर्णन है भगवत गीता का? महाभारत में आपके। वाल्मीकि कृत रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसमें कुल आपके 24,000 श्लोक है और 7 आपके क्या है? कांड है। जिसमें आपने देखा होगा सुंदर कांड है, बाल कांड है, बहुत सारे कांड है। उसको पढ़ने में आनंद आता है, अच्छा लगता है पढ़ते पे। तो कितने कांड है आपके? 7 कांड है और 24,000 श्लोक आपके। फिर कुछ इसमें जो आपकी रामायण और महाभारत में जो महाकाव्य में ऐसा माना जाता है कि कुछ विदेशियों ने क्या किया था आपकी उस समय वैदिक काल में? क्या किया था? भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कौन कौन से आपके? जो शक हैं, पर्शिक है, यवन है, हूण, इन्होंने क्या किया था? भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये हमारे महाकाव्य के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। तो आइए साथियों बात करते हैं इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है आपकी रामायण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास। तो कौन है आपके? मैंने आपको पहले बताया कि रामायण की रचना कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। क्या है आपका ऑप्शन इसमें सी ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है आपके वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? तो अयोध्या, प्रयागराज, ब्रह्मवर्त, बिठूर, कानपुर या वाराणसी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वाल्मीकि जी का महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था वो आपके ब्रह्मवर्त, बिठूर और कानपुर में स्थित था। कहाँ पर स्थित था आपके? ब्रह्मवर्त, बिठूर, कानपुर में स्थित था आपके।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है आपकी वाल्मीकि कृत रामायण को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, जय संहिता, पंचम वेद, आदि काव्य, या आपकी चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपके, आपका ऑप्शन है इसमें डी ठीक है आपके। तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। रामायण क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है आपके रामायण में कुल कितने श्लोक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रामायण में कितने श्लोक है आपके 24,000 श्लोक है और 7 आपके कांड है। इसमें कोई पढ़ने वाली दोहराई है नहीं आपको। रामायण में कुल कितने कांड है आपके, 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है आपके महाभारत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। वाल्मीकि, वेद व्यास, पाणिनि, पतंजलि, तो कौन माने जाते हैं आपको पहले बताया था कि आपके महाभारत के रचनाकार कौन है आपके, वेद व्यास है। कौन है आपके, वेद व्यास है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आपके महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है, या त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है, या पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, या ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है इसमें सी ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, पंचम वेद नाम से जाना जाता है महाभारत को। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, 12 हैं, 16 है, 18 है, 20 है। तो आपको पहले ही बता दिया गया इस सीरीज में कि महाभारत में कितने कुल पर्व आपके 18 महापर्व है। कितने आपके 18 महापर्व आपके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है आपका भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है। तो शांति पर्व में, उद्योग पर्व में, द्रोण पर्व में, या भीष्म पर्व में। तो कौन से पर्व में आपकी, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। कौन से पर्व में आपकी, भीष्म पर्व में आपका। भगवत गीता का वर्णन महाभारत के किस पर्व में आपके, तो भीष्म पर्व में आपके। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है आपके निम्न में से किन विदेशी आक्रांताओं का उल्लेख महाकाव्यों में मिलता है। तो आपके शक, क्वेश्चन आपके शक, यवन, हूण, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा महाकाव्य आपके रामायण है और आपके महाभारत है, ऐसा माना जाता है विदेशी आक्रमण भी उस समय हुआ था। किन किन लोगों के द्वारा, आपके शक के द्वारा, यवन के द्वारा, हूणों के द्वारा। उपयुक्त सभी हैं इसमें। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कब से कब तक आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल को क्या कहा जाता है आपके, महाकाव्य काल कहा जाता है। तो साथियों ये तो थे आज के क्वेश्चन, और आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।